तमाम मसाइल की जो वजह वो सोशल मीडिया नहीं है। सोशल मीडिया से तो अवेयरनेस फैली है लोगों में। जो चीज़ आप चैनल पे नहीं दिखाते वो सोशल मीडिया पे नज़र आती है। इसे ब्लॉक कर दिया जाए, ये सोशल मीडिया ना चले तो ये मज़ीद जो है ना ये गवर्नमेंट के लिए परेशानी का सबब है। आगे रमज़ान आ गए 10 दिन बाद, आप देखिएगा रमज़ान में क्या हालात बनते हैं। ये दिल्ली में 300 यूनिट तक फ्री है बत्ती। अब ये फिर IMF के पास जाएंगे, फिर ये कर्जा लेंगे। कभी कोई मुल्क कर्जा लेके तरक्की कर सके? मोटरवे मुझे कौन सा खाने को दे रही है। इस कौम को चाहिए रोटी, कपड़ा, पढ़ाई, इन्हें तालीम चाहिए, शऊर चाहिए। दुनिया में है कि जिस पे एक दफ़ा इल्ज़ाम लग जाए, FIR हो जाए, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ऐसे जिन्नी इस कौम ने गाला दी है ना एक दूसरे, जिन्नी गाल दी है किसी भी सियासी बंदे, सियासी पार्टी को, अगर इंसानियत होंगी ना तो मैं कहना बस इस सियासत ही छड़ दी। हर सियासतदान कह रहे हैं 22 करोड़ अवाम मेरे नाल है, जहाँ हम 4-4.5 लाख रुपए के कर्जई हो गए हैं। हमारा एक बच्चा जो है वो 6 लाख का हो जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अमान खान और आप देख रहे हैं अमान खान ऑफिशियल। जितनी हमें सुनने वाली ऑडियंस है उसमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो मैं अब तमाम लोगों से कहूँगा कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आज हम बात करेंगे एक टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर एक न्यूज़ वायरल है जो कि मुकेश अंबानी इंडियन बिजनेस टाइकून के बेटे की अनंत अंबानी की शादी है, जिसके ऊपर पूरी दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून, वो चाहे मार्क जुकरबर्ग हों या फिर बिल गेट्स हों या दुनिया के और सेलिब्रिटी शिरकत करने के लिए आए हैं। जबकि जाहिर बात है कि जब ये लोग इंडिया आएंगे तो इंडिया में आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे। और सुनने में खबर आ रही है कि बिल गेट्स साहब ने कहा है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम में इंडिया में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान में उसी दिन पाकिस्तान के एक सेनेटर बहरमंद खान साहब ने एक करारदाद पेश की, एक बिल का आगाज़ किया, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इस वक्त जो अबतर सूरत हाल है, इस मुल्क की जो पोलराइजेशन है, उस तमाम की वजह सोशल मीडिया है। तो लिहाजा सोशल मीडिया की जितनी बड़ी वेबसाइट्स हैं, उसमें चाहे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सबको बंद कर देना चाहिए ताकि पाकिस्तान के हालात को कंट्रोल किया जाए। ये कंपैरिजन बताने का कतई तौर पर मकसद ये नहीं था कि हम ये बात जानें कि हम दोनों ममालिक एक दूसरे से, हम इंडिया से कितने कोसों दूर हैं। इंडिया इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है और हम $1 बिलियन लेने के लिए IMF के पास जा रहे हैं। एक सियासी जमात के लीडर IMF को खत लिख रहे हैं कि इन्हें कर्जा ना दिया जाए। यानी हमारी पूरी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इस बात पर डिपेंड करती है कि IMF हमें कर्जा देगा या नहीं देगा। लेकिन ये जो बिल वाला मामला है, ये इस बात की अक्कासी करता है कि हमारे ये हालात अब तक क्यों हैं और पाकिस्तान क्यों बदतर सूरत हाल और इस कमज़ोर निज़ाम और पसमानदा जमहूरियत के अंदर अभी तक घिरा हुआ है। तो यही तमाम बातों को जानने के लिए हम जाएंगे अवाम के पास और जानेंगे उनका परसेप्शन कि वो इस बारे में क्या समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम क्या है और आपका प्रोफेशन क्या है? जी, शेख परवेज़ है। कानून से वाबस्तगी है, लॉ से, तो ये है प्रोफेशन। जी। सर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम ओवरऑल सब कॉन्टिनेंट के ट्रेंड की बात करें तो मुकेश अंबानी की जो बेटे की शादी है वो गर्दी, उनकी खबरें ज़ुबान ज़द आम है। लेकिन मामला ऐसा है और हमने देखा कि इसके नतीजे में पूरी दुनिया के जो बिज़नेस टाइकून है, उसके अंदर बिल गेट्स हों या मार्क जुकरबर्ग हों, ये दुनिया की भरी सेलिब्रिटीज़ इंडिया में हमें नज़र आती हैं। और पाकिस्तान के अंदर मसला ये है, ज़ाहिर बात है, जब वो सेलिब्रिटीज़ वहाँ पर जाएंगी तो वहाँ का FDI भी बढ़ेगा, जिससे फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी। जैसे बिल गेट्स साहब ने अभी ऐलान किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वो एक प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडिया में। इंडिया की IT एक्सपोर्ट भी हमारे सामने है। लेकिन मसला वो तो हमें नज़र आ रहा है कि हम इंडिया से कोसों दूर खड़े हैं। लेकिन मामला ये है कि हमारी हालत इस कदर अबतर हो चुकी है कि पाकिस्तान के एक सेनेटर बहरमंद खान साहब ने सेनेट में करारदाद पेश की है कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल की जड़ सोशल मीडिया है। तो लिहाजा सोशल मीडिया को बंद कर देना चाहिए ताकि इस सोसाइटी के अंदर जो पोलराइजेशन है उसको कम किया जा सके। क्या आप समझते हैं कि तमाम मसाइल की वजह सिर्फ सोशल मीडिया ही है? नहीं, तमाम मसाइल की जो वजह वो सोशल मीडिया नहीं है। सोशल मीडिया से तो अवेयरनेस फैली है लोगों में, लोगों को शऊर आया है। देखिए ना, अब कुछ मामला ऐसे होते हैं कि चैनलों को ना बैन कर दिया जाता है कि ये चैनल पे नहीं चलना, वो पब्लिक के सामने नहीं लाया जाता। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि इसे आप बैन नहीं कर सकते। जो चीज़ आप चैनल पे नहीं दिखाते वो सोशल मीडिया पे नज़र आती है, लोगों में अवेयरनेस आती है। तो ये चीज़ तो बंद होनी नहीं चाहिए।
सर जैसा कि मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तान की बात करें तो IMF से लेकर दुनिया का तमाम बड़े इदारे इलेक्शन का ऑडिट करना चाहते हैं। अब जाहिर बात है इसी सूरत हाल के पेश नज़र हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर ट्विटर बैन रहा, फिर एक सियासी जमात को दीवार से लगाया गया, जलसे जुलूस रैलियाँ कॉर्नर मीटिंग्स तो दूर की बात है, उन लोगों को वर्चुअल जलसे करने की इजाज़त नहीं दी गई। तो आप क्या समझते हैं कि सोशल मीडिया को कंट्रोल करने से पोलराइजेशन को कम किया जा सकता है? नहीं, इसे कम नहीं किया जा सकता। ये मज़ीद इसे अगर ब्लॉक करने के होता भी है कि जी इसे ब्लॉक कर दिया जाए, ये सोशल मीडिया ना चले, तो ये मज़ीद जो है ना ये गवर्नमेंट के लिए परेशानी का सबब बनेगी, बिल्कुल बनेगी है। क्योंकि ये करने के बाद ये दिखाते हैं कि जो अवेयरनेस लोगों में आ रही है, जो हर चीज़ खुल के दिखाई जा रही है ना, ये ना दिखाई जाए, इसे हम बंद किया जाए। सर लेकिन इस मुल्क के अंदर कुछ ताकतवर लोगों का ख्याल ये भी है ना कि अगर इस मुल्क को अगर हम मीडिया को सेंसर करेंगे, मीडिया को कंट्रोल रखेंगे, सहाफ़ियों को गिरफ्तार रखेंगे, MPO3 के तहत बंदे उठाएंगे, तो शायद इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो आप क्या समझते हैं कि सिचुएशन किस तरफ जा रही है? ये बगावत की तरफ जा रही है। इसके करने से बगावत होगी, आखिर में और क्या होगा? खाना जंगी है, ये बगावत ही है, खाना जंगी है, और ये होगा। इस वक्त हालात यहीं पर आ चुके हैं, हम ना भी इसे मानने, ये मानना पड़ेगा कि हालात यहाँ तक आ चुके हैं। ये हालात देख लें क्या हो गए हैं महंगाई के हिसाब से। अभी मज़ीद महंगाई आनी है, अभी तो आज तो उन्होंने हलफ लिया है ना, आगे देखिए में कितनी चीज़ें कम होती हैं। ये आगे रमज़ान आ गए 10 दिन बाद, आप देखिएगा रमज़ान में क्या हालात बनते हैं। तो आपको मरियम नवाज साहिबा से कोई उम्मीद नज़र नहीं आती एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पंजाब, बीइंग द 4th मेंबर ऑफ द फैमिली? पर 27 से 28-30 साल तो मुझे हो गए हुकूमत को देखते हुए, तो अभी तक तो मुझे कुछ ऐसा नज़र नहीं आया किसी भी गवर्नमेंट से, तो इनसे मैं क्या उम्मीद रख सकता हूँ? हमने खुद कमाना है, खुद ही खाना है। सर आप जैसे पढ़े लिखे लोग भी अगर ये बात करेंगे तो मामला ये है कि आम इंसान किस कदर पुरुमीद हो सकता है? ब्रेन ड्रेन आपके सामने है कि हमने 2-4 सालों में 7,65,000 प्रोफेशनल्स को बाहर भेज दिया। तो आप क्या समझते हैं कि आपको कोई उम्मीद बाकी नज़र नहीं आती? नहीं, उम्मीद कोई हमें नहीं नज़र आ रही, कोई ऐसी उम्मीद नहीं नज़र आ रही। हाँ, मुझे ये उम्मीद नज़र आ रही है, पिछली दफ़ा मेरा बिजली का बिल आया था 8,000, इस दफ़ा वही बिल मेरा आया 11,000। ठीक है ना, यूनिट कम हुए हैं लेकिन मेरी अमाउंट बढ़ी है। सर जैसा कि आपने बात की बिजली के बिलों की, तो हम जानते हैं कि ये जो इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स हैं, ठीक है, जिसकी हमने सब्सिडी दी हुई है, उन्होंने इस साल कहा है कि हमें 2024 में $1 ट्रिलियन की सब्सिडी चाहिए। अब क्या वजह है कि ये बार बार पाकिस्तानियों के साथ धोखा करते हैं, फिर सेनेट कमेटीज बैठती हैं, इनके साथ नेगोशिएशन होती है, लेकिन ये फिर इतने मजबूत हो चुके हैं कि ये हमारी गवर्नमेंट को ही ब्लैकमेल करते हैं। तो ये क्या वजह है कि हम लोग लेजिस्लेशन ही नहीं कर पाए? एक तो समझ आती है ना कि बाद आपने करप्शन की है, अब आप इंडिया की पार्लियामेंट देखें, आपको वहाँ में भी क्रिमिनल्स नजर आएंगे, लेकिन वहाँ पे इससे 1000 गुना बेहतर डेमोक्रेसी नजर आएगी। क्या वजह है कि डेमोक्रेसी फ्लरिश क्यों नहीं कर सके? इंडिया में आप देखिए कि पीछे बने वज़ीर आला, ठीक है, उनकी स्ट्रगल इतनी हुई है कि उन्होंने अवाम का सोचा। दिल्ली में 300 यूनिट तक फ्री है बत्ती, बच्चों की पढ़ाई उस वज़ीर आला ने फ्री कर दी। उसने भी तो सिस्टम बनाया, घर से तो नहीं उठा के लाया, बनाया है ना उसने। अगर बनाना चाहिए सब कुछ हो सकता है। अब ये फिर IMF के पास जाएंगे, फिर ये कर्जा लेंगे, मजीद जो कर्जा लेंगे भी तो पिछले कर्जे नहीं उतरे आज तक। अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं $8 बिलियन की, ठीक है ना, तो वो $8 मिलियन लेके क्या उनसे हम तरक्की कर लेंगे? कभी कोई मुल्क कर्जा लेके तरक्की कर सके? हम उठा के सड़कें बना देते हैं। हमारे पास एक ही चीज़ है जी, मोटरवे बनाई। मोटरवे मुझे कौन सा खाने को दे रही है? आपको दे रही है खाने को? किसी को दे रही है खाने को मोटरवे? इस कौम को चाहिए रोटी, कपड़ा, पढ़ाई, इन्हें तालीम चाहिए, शऊर चाहिए। शऊर तो आ चुका है, वो चाहे पढ़ा लिखा चाहे नहीं पढ़ा लिखा, पता चल गया कौन क्या कर रहा है। अब आप देखें, हम बात करते हैं लेजिस्लेशन के हवाले से, कानून साजी के हवाले से। अब आपने तो कह दिया कि 77 सालों के अंदर ये सियासतदान काम नहीं कर सके। क्या आप वाकई समझते हैं कि इस बदतर दौर के अंदर, जिसके अंदर बोलने पर पाबंदी है, क्या वाकई इतनी सिविलियन स्पेस मौजूद है कि कोई सियासतदान काम कर पाता? कभी हम सुनते थे आज से 20 साल पहले कि हम बात करते थे सिविलियन सुपरमेसी की, आज हमारा दौर ये आ गया कि हम सिविलियन रूम की बात करते हैं। तो क्या समझते हैं इस तमाम आप देखें ना, अब सियासतदान तो जेलों में भी जाते हैं, मसले भी बर्दाश्त करते हैं, ठीक है, और 77 सालों में 23 वज़ीर आज़म अपना दौरे हुकूमत मुकम्मल नहीं कर पाए। तो इस तमाम की वजह सियासतदानों की नाअहली ही है सिर्फ। अब आप ये अगर देखा जाए तो आप दुनिया में देख लें, अमेरिका में देख लें, कितने सियासतदान जेलों में जाते हैं।
ये पाकिस्तान ही आपको नज़र आएगा जहाँ हर 5 साल में कोई ना सियासतदान अंदर बाहर आ जा रहे हैं। उसके बावजूद FIR होने के बावजूद दुनिया में है कि जिस पे एक दफ़ा इल्ज़ाम लग जाए, FIR हो जाए, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता जब तक वो क्लियरेंस नहीं होती। यहाँ तो FIR भी है, केस भी अदालतों में चल रहे हैं, हम ओहदे भी संभाल रहे हैं सियासतदान। सियासी बुनियादों पर लेकिन केस तो जो होने वो तो किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं ना होने चाहिए। सवाल ये था कि जो पाकिस्तान की जमहूरियत है इसके कमज़ोर होने की वजह, इस कमज़ोर पसमानदा निज़ाम की वजह सिर्फ सियासतदान ही है आपके ख्याल में? नहीं, पूरा सिस्टम है ये पूरा सिस्टम व्हाट डज एक्चुअली मीन्स बाय द सिस्टम? मतलब सिस्टम क्या है आपकी नज़र में, निज़ाम क्या है? निज़ाम जो इस मुल्क का निज़ाम बनाते हैं, चलाते हैं, कानून बनाते हैं, चला रहे हैं, ये उन्हीं का बनाया हुआ निज़ाम है सारा। पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं आप समझ रही हैं कि बेसिकली इस मुल्क के अंदर जो 75 सालों के अंदर मसले मसाइल पैदा हुए हैं उस तमाम मसलों की जगह ये पिछले 10 साल में जो मैस क्रिएट हो गया, ऑल दिस मैस एसोसिएटेड विद द एक्सटेंशन ऑफ द फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा, ये कहना चाह रहे हैं ना आप? अब ये देख लें आप कि 20वें 22वें ग्रेड का अफसर कोई स्टेज पे चला जाता है तो उसका बच्चा ही बाहर क्यों पढ़ता है, उसकी फैमिली बाहर ही क्यों रहती है? जितना ब्यूरोक्रेट्स है आपको उसका जितने भी बच्चे हैं सारे बाहर ही नजर आएंगे। सर आप जहाँ तक के ब्यूरोक्रेट्स की आपने बात की तो हमें एक डाटा पाकिस्तान के ऑफिशियल डाटा के मुताबिक पिछले 12 सालों के अंदर कम से कम 12-13 केस हैं जिसमें ब्यूरोक्रेट्स ने इस वजह से खुदकुशी कर ली कि वो कहते हैं कि हमारे ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा चेक एंड बैलेंस है। अगर चेक एंड बैलेंस नहीं है तो मेरे ख्याल से इस मुल्क में जिन्होंने बार बार इंटरफेरेंस किया, बार बार मार्शल लॉ लगाए, हुकूमतों को चलने नहीं दिया, हुकूमतें चलती हुई हुकूमतों को घर भेजा, इस तमाम मसाइल में अगर हम ये बात अगर आप देखें ना कि इस मुल्क के जितने बड़े फैसले हैं, इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी हो, इकोनॉमिक पॉलिसी हो, इस मुल्क की गवर्नेंस हो या अपने इदारे की ट्रांसपेरेंट पोस्टिंग, ये तमाम तो इस्टेब्लिशमेंट ने अपने हाथ में रखी है, उनकी फ़ौज ने अपने हाथ में रखी है। तो जब मसाइल की बारी आती है तो आवाम सारा मसला सियासतदानों पर डाल देती है। क्या ये ज़्यादती नहीं? इसमें ज़्यादती क्या है आप ये देखें ना, ये हमारा जो इलेक्शन हुए हैं इस इलेक्शन में हम लोगों ने मुकम्मल किसी को भी अक्सरियत नहीं दी, लेकिन जिन्होंने बैठना था अक्सरियत दी है, बिल्कुल दी है। आप देखें PTI को अक्सरियत मिली है फॉर्म 45 के मुताबिक। आप दुनिया के बड़े से बड़े इदारे का ऑडिट निकाल लें तो इस टाइम PTI की 179 सीट्स हैं जो इन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर दावा किया है कि PTI की 179 सीट्स हैं। तो आप नहीं समझते कि फॉर्म 45 के मुताबिक इस मुल्क के अंदर जो लोग बार बार इलेक्शन हुकूमतें चलती हुकूमतों को घर भेजते हैं, इलेक्शन को चोरी करते हैं, इलेक्शन फिक्स करते हैं, क्या तमाम मसाइल के जिम्मेदार ये लोग नहीं हैं तो फिर आम आवाम या फिर सियासतदान है? आप देखें ना, जिन्हें अक्सरियत मिली है क्या उन्हें गवर्नमेंट मिल गई है? बिल्कुल नहीं मिली, लेकिन एक सिग्नल तो है ना। सारे भगवान इकट्ठे हो गए जो एक दूसरे को उन्होंने कहा चल मैं भी तेन सपोर्ट करता, उन्होंने कहा मैं भी करता। एंडा होना है अखीर में जो है ना, आखिर जो है इसका ये है कि चंद महीने बाद मेरी डिमांड ना पूरी हुई तो मैंने अपनी कुर्सी खींचनी है, चल बेटा ये सीढ़ी मेरी है मैं ले रहा हूँ। वो कहेंगे चल तू अपनी डिमांड पूरी कर ले, दूसरा आएगा कहेगा मेरी डिमांड नहीं पूरी हुई, उसने अपनी सीढ़ी छीननी है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा अगर अपना कोई नाकस ओपिनियन दूं तो मेरे हिसाब से तो जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, अगले 2 साल तो इनकी हुकूमत में शायद पाकिस्तान इतना खतरे में ना हो जितनी इनकी सियासत खतरे में है। वैसे जिन्नी इस कौम ने गाला दी है ना एक दूसरे, जिन्नी गाल दी है किसी भी सियासी बंदे सियासी पार्टी को, अगर इंसानियत होंगी ना तो मैं कहना मैं सियासत ही छड्डती, लेकिन नहीं, कुर्सी का नशा, पैसे के ग्रेसफुल एग्जिट इज अ बेटर ऑप्शन। हमें कोई एक दफ़ा मैं एक मिसाल है, कोई हमें एक दफ़ा बदतमीजी से बोले, गाली दे, दोबारा आप उससे मिलेंगे, उसे बुलाएंगे? आप कहते भाई सलाम अलैकुम, इज्जत नहीं है, लानत भेजो। लेकिन असी तो लानत लेकिन उस तो बावजूद भी असी जेड़े है असी कहने नहीं है 25 करोड़ आवाम मेरे नाल है, हर सियासतदान कह रहे 22 करोड़ आवाम मेरे नाल है। अगर सारी 22 करोड़ एक ही सियासतदान नाल एक ही पार्टी ना लगी है तो फिर अक्सरियत क्यों नहीं मिली किसी को? ये बस बातें हैं, लूटना है, आगे मज़ीद और कर्जा लेंगे। जहाँ हम 4-4.5 लाख रुपए के कर्जई हो गए हैं, हमारा एक बच्चा जो है वो 6 लाख का हो जाएगा। यही होना आखिर, देना हम लोगों ने, पिसना है आखिर है। अब ये कहना कि महंगाई नीचे, अब कुछ नीचे नहीं आएगा, ये ऊपर ही जाएगा, नीचे कुछ नहीं आएगा। जब तक ये अपनी ऐशो आराम, जितना पैसा सब सियासतदानों ने, हर आदमी ने इकट्ठा कर लिया ना, अगर इनकी हिस्ट्री है पीछे से उठाए ना, हिस्ट्री देख लें, इनके एहसासे देख लें, जब कोई सियासत में आया था तो वो क्या था और आज वो वज़ीर बनने के बाद आज वो क्या है।
मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि इस मुल्क के अंदर इससे बदतर इलेक्शन नहीं हुआ और इस मुल्क के अंदर अगर किसी ने सबसे ज़्यादा पैसे बनाए हैं तो इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जाहिर बात है इस इलेक्शन को रिग्ड करने या चोरी करने के अंदर मेजर किरदार तो ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट का होता है। ये तो बात अंडरस्टूड है, ये मेरे या आपके कहने या सुनने वाली नहीं, शायद ये इतनी ऑब्वियस है कि हम ना भी कहीं तो तमाम पाकिस्तानियों को पता है इस बात का। तो आप क्या समझते हैं कि अल्टीमेटली सोल्यूशन क्या है इस तमाम मैस को रिजॉल्व करने का? इसे रिजॉल्व करने का क्या है कि ये जब तक ये हम पे बैठे हुए हैं इसका कोई सलूशन नहीं है। 70 साल उम्रें हो गई हम पे ही हैं ये। आगे हमारी नस्लें आगे, पहले हमारे बड़े गुलाम थे, फिर हम जवान हुए, हम गुलाम हुए, आगे हमारी नस्ल भी गुलामी में जा रही है ना। हमें ये लॉलीपॉप दे देते हैं, ये चूसते रहो, आप चूसते रहो चूसते रहो, हम उस लॉलीपॉप को लेके फिर चल पड़ते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन ये बताइएगा, इलेक्शन 2024 की रिगिंग अपनी जगह, क्या इतने बड़े टर्नओवर का आना और आवाम का इस बुसीदा निज़ाम और कमज़ोर जमहूरियत पर यकीन रखना क्या पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद नहीं है? कोई उम्मीद नहीं, इस निज़ाम पे कोई उम्मीद नहीं रख रहा, इस निज़ाम पे कोई भी उम्मीद नहीं रख रहा और किसी को यकीन नहीं है, या खुल के एक दूसरे के सामने आ गए हैं। खान साहब जो भी है जैसे भी है, लेकिन वो उन्होंने लोगों में शऊर ला दिया, दिखा दिया। उन्होंने कहा था ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, हो गए, आगे फिर भी देख ले, आने नहीं दिया किसी को उन्होंने। ठीक है, हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ये वही MQM है, वो कहती थी ये चोर है, वो कहती है चोर है पीपल पार्टी। ये पिछले मेरे इलाके में 127 में ये बिलावल साहब आए थे, वो मियाँ साहब को चोर चोर कह रहे थे, चौथी दफ़ा लाडला बन रहा है, अब उन्हीं को सपोर्ट किया। तारर वर्सेस बिलावल भुट्टो वाला हल्के पे आपकी राय? वही है। अता साहब रात को मैं TV पे देख रहा था, हारे थे, मैं सुबह उठा तो होता था सब जीत गए। और लीड भी अच्छी खासी थी, लेकिन एकदम पता नहीं क्या हुआ, वो ऊँट को पूरे लाहौर से वोट नहीं पड़ सकते उतने की लीड मिली। हमारे इलाके का भी नहीं था, उसे जानता भी वहाँ कोई नहीं था, आउट ऑफ सिटी का रहने लगा। जोर तो बहुत लगाया उन्होंने, जोर लगाया, पैसा लगा, सारा पीछे सिस्टम चला, ऐसे नहीं हुआ। अगर वो हार जाता तो फिर क्या रह गया था। सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।